ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे होते हो, चाहे आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस बिजनेस को वो गुड्स एंड सर्विसेज या तो अक्वायर करनी होती है, बाय करनी होती है, या उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज को अक्वायर करते वक्त या उसे बनाते वक्त या उसे सेल करते वक्त आपको बहुत सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे जो है आपको कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत सारे क्या है, ये कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में जो है टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको सर्विस रेंडर कर रहा हूँ। अब यहाँ सर्विस डिलीवर करते वक्त जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है ना, वो कहलाएंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जो भी खाना पक रहा है, जो भी खाना बेक हो रहा है, जो भी खाना बॉईल हो रहा है, या उसमें स्पाइसेस डल रही हैं, या उसे फ्राई किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए और खाना आप तक पहुंचाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे डिलीवर करने के लिए, प्रोडक्ट को अक्वायर करने के लिए, उसे डिलीवर करने के लिए जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं, दे आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखते हैं, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे या तो उसको खरीदोगे या उसको बनाओगे, तो दोनों चीजें आ जाती हैं। टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे ऑपरेट इन फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉफिट काम करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट काम करती है, आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करोगे, तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे, अक्वायर करोगे, तो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में या अक्वायर करने में या डिलीवर करने में जो भी रिसोर्सेज आपको लगते हैं, दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आपके पास बेशुमार है। आपके पास जो है वो आपके पास जो है ऑयल है, आपके पास कोल है, जो कि क्या करता है, एनर्जी प्रोविजन का काम करता है। इसके अलावा आपके पास वाटर है, वाटर जो है वो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज हो रहा होता है, या और बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज हो रहा होता है। फिर आपके पास इसके अलावा जो है वर्ड है, जो कि बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज हो रही होती है। फिर आपके पास बहुत सारा जो है रॉ मटेरियल है, जैसे कि आपके पास कॉटन हो गया, या आपके पास जो है फ्रूट्स हो गए, या आपके पास वेजिटेबल्स हो गई, या आपके पास जो है वो एनिमल्स हो गए, जो आपके पास रॉ मटेरियल है। सही है। इसके अलावा जो इंसान काम कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली, जैसे कि लेबर हो गए, कुक हो गए, शेफ्स हो गए, सही है। फिर इसके अलावा जो है वो मैकेनिक्स हो गए, सही है। ये क्या होता है, डायरेक्ट लेबर्स होते हैं। कुछ इनडायरेक्टली काम कर रहे होते हैं, जैसे कि मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, सही है। फिर उसके बाद जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, जैसे गार्ड हो गया, सही है। फिर इसके अलावा जो है क्लीनिंग स्टाफ हो गया। तो ये सारे जो है ना रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं, या आपको मशीन चाहिए होती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मशीन चाहिए होती है प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, सही है। फिर इसके अलावा जो है आपको जो है वो गाड़ियां चाहिए होती है, जैसे कि प्रोडक्ट को डिलीवर किया जा सके। आपको बिल्डिंग चाहिए होती है प्रोडक्ट को स्टोर किया जा सके, सही है। या फिर आपको वेयर हाउस चाहिए होता है कि जहाँ पे आप उसको स्टोर कर सको, या आपको फैक्ट्री चाहिए होती है जहाँ पे आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सको। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो सर इन सब रिसोर्सेज को एक एक करके पढ़ेंगे? नहीं सर, हम उनको कैटेगराइज कर लेंगे इनटू 4। हम यहाँ पे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैटेगराइज कर लेंगे। सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स, तीसरा है कैपिटल, चौथा है एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले मैं बात करूंगा नेचुरल रिसोर्स की। नेचुरल रिसोर्स में वो तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाएंगे जो अपनी रॉ फॉर्म में होते हैं, जो अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, जो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होते हैं, जो हम नेचर से एज इट इज हासिल कर लेते हैं। अगर तुम समंदर से मछली पकड़ के ला रहे हो, या समंदर से जो उनके प्लांट्स वगैरह लेकर आ रहे हो, या समंदर से कोई और मिनरल लेकर आ रहे हो, या कोई और ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप नेचर से कोई चीज हासिल कर रहे हो। हेंस दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। इसके बाद आपके पास, अगर आप जंगल में जाके वहां से लीव्स लेकर आते हो, हर्ब्स लेकर आते हो, फ्लावर्स लेकर आते हो, इसके अलावा जो है वो दरख्त की लकड़ी लेकर आ रहे हो, या दरख्त में से जो गोंद निकलता है वो लेकर आ रहे हो, या फिर इसके अलावा जो है आप वहां से जो जानवर वगैरह लेकर आ रहे होते हो, क्या है, नेचुरल रिसोर्स। इसी तरीके से अगर आप पहाड़ों में से जो है ना वो पत्थर लेकर आ रहे हो, या मिनरल्स लेकर आ रहे हो, या इसके अलावा जो है आपके पास नेचुरल गैस है,
पेट्रोलियम जो है आपके पास, ये सब चीज आप लेकर आ रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। सही है। तो इसका मतलब, या एग्रीकल्चर करते हुए आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आ रहे हो, तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ये अपने रॉ फॉर्म में होती है। सर, आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। इस ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कहा जाता था लैंड। पहले जब लैंड कहा जाता था तो वो एक इंक्लूसिव टर्म थी। इंक्लूसिव टर्म का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर सारी चीजें आ जाती थी। जब मैं कहता हूं लैंड, तो ये पीस ऑफ लैंड है ना, उसका सरफेस, लैंड का सरफेस, अबव द सरफेस जितनी नेचुरल चीजें हैं, बिलो द सरफेस जितनी नेचुरल चीजें ना, सब आ जाती थी। अबव द सरफेस में क्या हो जाएगी, जो जानवर चल रहे हैं, जो दरख्त लगे हुए हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, उसके ऊपर जो आपके पास प्रोडक्ट लगा हुआ है, ये क्या है, ये सरफेस पे चीज है। अबव द सरफेस क्या है, जैसे कि परिंदे हो गए, या दरख्त के पत्ते हो गए, या फिर दरख्त के ऊपर लटका हुआ फ्रूट हो गया। सही है। बिलो द सरफेस क्या हो गया, जैसे कि आपके पास पानी है, या आपके पास जो है वो मिनरल ऑयल, मिनरल गैस या नेचुरल गैस वगैरह जैसी चीजें, ये कहाँ जाता है, आपके पास बिलो द सरफेस आ जाता है। आई होप आपको नेचुरल रिसोर्सेज समझ आ गए होंगे। सर, अब लैंड क्यों नहीं कहते, क्योंकि लोगों ने ना उस इंक्लूसिव टर्म को ना आहिस्ता आहिस्ता एक्सक्लूसिव कर दिया। अब पीस ऑफ लैंड का मतलब सिर्फ ये मतलब होता है कि अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को एक इंस्टीट्यूट चलाना है, तो उसको एक पीस ऑफ लैंड पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना होगा। अगर गुल अहमद को कोई प्रोडक्शन करनी होगी तो फैक्ट्री एक पीस ऑफ लैंड पे लगेगी। अगर शारा फैसल पे किसी को अपना ऑफिस लेके जाना है, तो वो किसी ना किसी बिल्डिंग में अपना ऑफिस परचेज करेगा, और वो जो बिल्डिंग है वो किसी ना किसी लैंड पे होगी, पीस ऑफ लैंड पे होगी। तो यहाँ पे ना लैंड को एक्सक्लूसिव कर दिया, तो इंस्टेड लैंड अब मैं कहूंगा नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड एनी रिसोर्स और कमोडिटीज दैट कैन बी यूज्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म। तो ये तो आपके पास आगे डेफिनेशन और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आगे इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे कहा है कि दे इंक्लूड फार्मलैंड्स, फॉरेस्ट, मिनरल, ऑयल डिपॉजिट्स एंड वाटर। So sometimes natural resources are simply called land. Although as you can see the term means more than just land. तो जो टर्म है ना, ये लैंड से बहुत ज्यादा है। कंपनीज जो है नेचुरल रिसोर्सेज यूज करती है अलग तरीके से। जैसे कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है ना, वो वुड पल्प इस्तेमाल करेगी पेपर बनाने के लिए। तो जो लकड़ी है, सही है, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। तो हमने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स के लैंड के अंदर तो नेचुरल रिसोर्स को सॉरी, हमने लैंड के अंदर वुड को तो काउंट ही नहीं किया था। सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो वाटर इस्तेमाल करेगी, ऑयल इस्तेमाल करेगी, कोल इस्तेमाल करेगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो ऑयल है, कोल है या वाटर जो है, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। लैंड में तो ये सारी चीजें आ नहीं रही थी। लैंड जो है वो एक्सक्लूसिव टर्म है, इसलिए इंस्टेड ऑफ लैंड अब मैं यूज करूंगा क्या, नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। सही है, एज के तुम्हारा बिल्कुल कमेंट सही है कि लैंड जो है वो एक एक्सक्लूसिव टर्म लगती है। इंस्टेड हम अर्थ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड इट मेक सेंस। अर्थ के अंदर जितने भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज के डिपॉजिट्स मौजूद है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो मिनरल्स हो, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो भी परिंदे या जो भी गैसेस वगैरह आप यूज कर रहे हो, वो क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, मेक सेंस। सही है। अब आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे। ह्यूमन रिसोर्स को पहले लेबर कहा जाता था। सही है। जब हम वर्ड सुनते हैं ना लेबर, तो हमारे माइंड में आता है कि कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई सामान घसीट रहा है, कोई भारी सामान उठा रहा है, सही है, या कोई सफाई कर रहा है। लेकिन लेबर जो टर्म है ना, वो इससे बढ़कर है। लेबर टर्म एक एक्सटेंसिव टर्म है, उसमें आपके पास तीन किस्म के लेबर आ जाते हैं। आपके पास आ जाते हैं स्किल्ड लेबर, आपके पास आ जाते हैं सेमी स्किल्ड लेबर, आपके पास आ जाते हैं अनस्किल्ड लेबर। तो ये जो तीन लेबर है ना, इनको मिला के अब कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स। इंस्टेड आप कहो लेबर, अब कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स। आप क्या करते हो कि इंसानों की मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हो और बदले में उन्हें कंपनसेट कर रहे होते हो, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि आप किसी से फ्री में काम नहीं करा रहे होते। सही है। आप क्या कर रहे होते हो, उसके बदले में उनको रेम्यूनरेट कर रहे होते हो, पैसे दे रहे होते हो। तो बस यहाँ पे यही बात है, कोई नई बात नहीं है। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा हुआ है कैपिटल। अब देखो डेफिनेशन, द टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग used to produce goods and services and get them to consumer are known as capital। यहाँ दो बातें होगी। ये तमाम चीजें, टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, जो यूज की जाती है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज और टू गेट देम टू द कंज्यूमर, जिन जो कंज्यूमर तक डिलीवर भी करते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन भी है
और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो इन प्रोसेसेस को अगर आप किसी आर्टिफिशियल रिसोर्स से पूरा कर रहे हो, यानी कि जो टूल्स हैं वो मैन मेड ऑब्जेक्ट है, मशीनरी मैन मेड ऑब्जेक्ट है, सही है, इक्विपमेंट बिल्डिंग्स मैन मेड ऑब्जेक्ट है। बिल्डिंग को बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को जोड़ के बनाया गया है, या लेट सपोज जो टेबल है उसको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जोड़ के बनाया गया है, या लेट सपोज मेरे पास जो गाड़ी है वो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जोड़ के बनाई गई है। लेकिन जब एक चीज बन गई ना तो वो क्या हो जाती है, वो प्रोसेस्ड रिसोर्स हो जाती है, वो आर्टिफिशियल रिसोर्स होती है, वो अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं होती है। तो आप उसको टूल्स कह लें, मशीन्स कह लें, इक्विपमेंट कह लें, बिल्डिंग कह लें, व्हीकल्स कह लें यानी कि गाड़ियां, इसके अलावा जो है आप कह दें कंप्यूटर कह लें, सही है, या फिर आप वेपन्स कह लें। ये जो जितनी भी चीजें होती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं और वो कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करती है, ये कहलाएगा कैपिटल। अब लेट सपोज मैंने कहा अपने घर में कि अपने अब्बू से कहा कि मुझे ना गाड़ी चाहिए, मुझे फला जगह जाना है। आपके वाले साहब ने आपको 3,000 रुपए निकाल के दे दिए, बोले बेटा गाड़ी नहीं मिलेगी, ये पैसे लो और जाओ। तो अब यहाँ पे आपका कहना था या बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि जो पैसे होते हैं ना वो कैपिटल होता है, जो मनी है, जो पैसे हैं वो कैपिटल होता है, सही है। रात के 3 बज रहे और आपको पता है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो मिलेगी नहीं, लेकिन जो सर्विसेज वगैरह ना हार्डली ये भी आपको मिले। तो इसका मतलब ये है कि रात के 3 बजे टू गेट योर सेल्फ डिलीवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अपने आप को ट्रांसपोर्ट करना है, डिलीवर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो यू नीड अ कार, यू नीड अ व्हीकल, यू नीड अ मैन मेड ऑब्जेक्ट। उस 3,000 रुपए का तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उस 3,000 रुपए पे बैठ के जो ना अलादीन का कालीन बना के ना उसको उड़ के नहीं जा सकते। You need that vehicle, you need that capital, you need that man made object जो कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाए, सही है। इसी तरीके से आपने एक असाइनमेंट बनाया और आपने उसका प्रिंट निकालना है। आपने अपने घर वालों से कहा कि यार मुझे ना प्रिंटर चाहिए ताकि मैं प्रिंट निकाल लूं। आपके घर वालों ने आपको दे दिए 2 लाख रुपए और बोला बेटा काम करो, 2 लाख रुपए से प्रिंटर बना लो या प्रिंटर कहीं से मंगा लो। तो इसका मतलब ये है कि आपको चाहिए प्रिंट, आपको चाहिए प्रिंट। अगर आपके पास प्रिंटर होता ना आप फौरी तौर पे क्या करते, प्रिंट निकाल लेते। अब आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है, आपको XYZ शॉप जाना होगा, वहां जाओगे अपने हिसाब से प्रिंटर देखोगे, फिर प्रिंटर सेलेक्ट करके वापस लेकर आओगे। तो जो काम अगर आपके पास प्रिंटर होता वो काम आपका 1 मिनट में हो जाता, अब प्रिंटर ना होने की वजह से कम अज कम 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो कैपिटल रिक्वायर्ड था, और कैपिटल इन दिस सिनेरियो एक मैन मेड ऑब्जेक्ट होता है, सही है, एक आर्टिफिशियल रिसोर्स होता है, एक प्रोसेस्ड रिसोर्स होता है जो कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज बनाने और उसे डिलीवर करने में हेल्प करता है। अब लेट सपोज मैं फैक्ट्री लेके बैठा हुआ हूं और मैंने कहा मुझे एक प्लांट चाहिए, सही है, ताकि मैं प्रोडक्शन कर सकूं। अगर आपको कोई 10 लाख रुपए भी दे देगा ना तो वो 10 लाख रुपए आपको क्या करेंगे, गुड्स को सर्विसेज सॉरी रॉ मटेरियल को आपको जो है फैक्टर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प नहीं करेंगे। आपको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है तो ऑल यू नीड इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको चाहिए प्लांट, आपको चाहिए मशीनरी, आपको चाहिए इक्विपमेंट, आपको चाहिए टूल्स जो कि आपके प्रोडक्ट आपकी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको कैपिटल समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे खुद कह रहा है कि sometimes the term capital is also used to mean the money that buys machinery, factories and other factors of production and distribution facilities. However, because money itself produces nothing, it is not one of the basic inputs. कि यहाँ पे जो पैसे है वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पे हम उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे नहीं लेंगे, बल्कि पैसे जो है वो एक जरिया है इनपुट को हासिल करने का। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में कैपिटल में पैसे नहीं आते। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अच्छा जी, मुस्कान कह रही है इसका मतलब है फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज यूज करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। एची कह रहा है कैपिटल डज नॉट इंक्लूड मनी, मैंने बता दिया जवाब। लेकिन बाकी सब थिंग्स परचेज करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए, बिल्कुल सही कमेंट है तुम्हारा एच के देखो अब यहाँ पे मैं कमेंट करूंगा कि लोग कहते हैं कि यार आपको मशीनरी चाहिए तो आपको पैसे चाहिए, तो पैसे भी हो गए आपके पास कैपिटल, उनकी आर्ग्यूमेंट ये होती है। तो मैं आपसे कहूंगा लेबर फ्री आता है, नहीं सर,
लेबर भी पैसों में आता है, सही है। चाहे आप टीचर अक्वायर कर रहे हो, चाहे आप हेयर ड्रेसर अक्वायर कर रहे हो, चाहे आप लॉयर की सर्विस अक्वायर कर रहे हो, किसी की भी सर्विस अक्वायर कर रहे हो ना, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी पैसों से आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी पैसों से आ रहे हैं, कैपिटल भी पैसों से आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ता ही नहीं। सवाल पूछा जाता व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैं जवाब देता पैसे। सवाल पूछा जाता व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैं कहता पैसे। तो मुझे इतनी ख्वारी करने की जरूरत ही नहीं थी कि मैं नेचुरल रिसोर्सेज को अलग करूं, ह्यूमन रिसोर्सेज को अलग करूं, कैपिटल को अलग करूं। यहाँ पे सेग्रीगेशन करने का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो पैसों से आती हैं लेकिन वो अपने नेचुरल फॉर्म में होती हैं, कुछ चीजें जो पैसों से आती हैं वो ह्यूमन फॉर्म में होती हैं, कुछ चीजें जो पैसों से आती हैं वो आर्टिफिशियल फॉर्म में होती हैं। जो नेचुरल फॉर्म में होती है वो कहलाती है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, जैसे कि आपके पास वाटर, जैसे कि आपके पास मिनरल्स या ऑयल या गैसेस, सही है। ये क्या है वर्ड, ये आपके पास नेचुरल फॉर्म में ये पैसों से आती हैं। पैसों से आती है ह्यूमन सर्विसेज, कि आप किसी की मेंटल एबिलिटी बाय कर रहे हो, मेरी आप मेंटल एबिलिटी बाय कर रहे हो। आप कहे सर से काम करें, हमें जो ना अपना किचन गिरवाना है, तो आप 1000 रुपए जो है वो पर डे ले लें और आगे किचन तोड़ दें। अगर मैं उस सर्विस के लिए हाँ करता हूँ तो इसका मतलब है कि आप मेरी फिजिकल एबिलिटी इस्तेमाल करो, मुझे पैसे दे रहे हो। आप कहते हैं कि सर एक काम करें, आप 1000 रुपए पर आवर ले लें और हमें आईटी भी पढ़ा दें, तो इसका मतलब क्या है कि आप मेरी मेंटल सर्विसेज अक्वायर कर रहे हो और आप मुझे पैसे दे रहे हो। तो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स। फिर उसके बाद कैपिटल रिसोर्स, मैंने आपको बताया कि वो रिसोर्सेज जो अपने प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल फॉर्म में होते हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को डेवलप करने में और उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैं पहली बार आई बिलीव ये एंटरप्रेन्योरशिप आपको रीड करके पढ़ाऊंगा। इससे पहले बैचेस में मैंने रीड करके नहीं पढ़ाया था, और जब मैं ये रीड करूंगा ना तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों रीड नहीं कर रहा था और मैं आपको रीड करने के लिए क्यों कहता हूं। पढ़ते हैं। Entrepreneurs are the people who combine the inputs of natural resources, labor and capital to produce goods and services with the intention of making a profit or accomplish a not for profit goal. Entrepreneur वो इंडिविजुअल, वो ग्रुप ऑफ पीपल या वो दिमाग होता है जो कि एक बैलेंस क्रिएट करता है नेचुरल रिसोर्स, लेबर और कैपिटल रिसोर्स का। यानी कि वो बताता है कि मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना मुझे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और मुझे किस लेवल का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और लास्ट में मुझे कितना कैपिटल प्रोडक्ट चाहिए कि मैं क्या कर सकूं, गुड्स एंड सर्विसेज बना सकूं। और जब मैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊं तो मैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बनाऊं, यानी कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। तो ये वो दिमाग है। अब लेट सपोज एक एंटरप्रेन्योर है, उसने इतना कैपिटल लगा दिया, यानी कि उसने उतने जो ना प्रोसेस्ड जो है वो प्रोडक्ट लगा दिए, प्रोसेस्ड आइटम्स लगा दिए कि उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ गई, या इतना लेबर लगा दिया कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई, या इतना रॉ मटेरियल खरीद दिया कि कॉस्ट बढ़ गई। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा कि आपकी कॉस्ट ज्यादा है और आपका रेवेन्यू कम है। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो दिमाग है। तो सर ये चीज तो हम पढ़ते हैं, ये बात तो यहाँ लिखी हुई आ गई, लेकिन आगे क्या देखते हैं। These people make the decisions that set the course for their business. They create products and production process and develop services. कितनी जेनरिक बात है ये वाली। इसमें कोई ऐसी नई चीज जो तुमने कभी सुनी समझी ना हो या तुम्हें पता ना हो। भाई ये वो लोग होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग करते हैं, और डिसीजन मेकिंग करते हैं प्रोडक्ट बनाते वक्त, प्रोडक्शन प्रोसेस को डिजाइन करते वक्त या सर्विसेज डेवलप करते वक्त। आगे बढ़ते हैं। Entrepreneurship involves the creation of business ideas and willingness to accept risk. जाहिर सी बात है कि जो बंदा डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो रिस्क भी उसी की झोली में आएगा। Entrepreneurs attempt to identify business opportunities, ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं। सिर्फ नॉर्मल बातें चल रही है, जनरल और ब्लेंड बातें चल रही है, एमसीक्यूज के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। When they find one, they invest some of their own resources to create a business with the exception that they will earn adequate profit as a reward for their efforts. जाहिर सी बात है कि वो क्या करते हैं, बिजनेस में अपने कुछ रिसोर्सेज लगाते हैं और एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनको रिवॉर्ड मिलेगा प्रॉफिट की शक्ल में। हाउएवर उनको फेस करना पड़ता है रिस्क भी, सही है, कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास रिस्क कंपैरेटिवली कम हो, तो रिस्क कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, रिस्क ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। फिर बता रहा फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है कि जिसमें ना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस ना होने के बराबर होती है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में जितने भी बिजनेस होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कंपटीशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, प्राइसेस बहुत ज्यादा जो है वो हाई करने की कोशिश करते हैं,
तो कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से कंपेटिटर्स जो है वो बाजी मार लेते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो कंपेटिटर की तरफ चले जाता है। अब ये सारी बातें जेनरिक है, ये ब्लेंड बात है, आप इसको नहीं भी पढ़ते ना आपको एंटरप्रेन्योरशिप समझ आ जाता। एंटरप्रेन्योरशिप बस यहाँ तक इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपने रीड जरूर करना है टू क्रिएट द सेंस, टू मेक सेंस। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंट बातें यहाँ तक थी। सही है, आपके पास ये रिडेफिनेशन कैपिटल की इंपॉर्टेंट बात थी। सही है, फिर इसके बाद आपके पास ये जो मनी वाली बात है ना, वो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, तो ये आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। सही है, ह्यूमन रिसोर्स में लिखा हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स आर द पीपल हु आर एबल टू परफॉर्म वर्क फॉर द बिजनेस, दे मे कंट्रीब्यूट प्रोडक्शन बाय यूजिंग देयर फिजिकल एबिलिटीज। सही है, एंड मेंटल एबिलिटीज। तो ये तो आपके पास पूरा डेफिनेशन ही है, तो ये आप याद रखिएगा। सही है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि अक्सर जो ना लैंड को कहा जाता है नेचुरल रिसोर्स, लेकिन यहाँ पे लैंड से भी ज्यादा चीजें होती हैं। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट लाइन है, तो उसको भी मैंने मार्क कर दिया। तो ये था आपके पास इंपॉर्टेंट पैसेज। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि एक फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी होता है जिसे हम कहते हैं नॉलेज। लिखा हुआ है मैनी एक्सपर्ट्स नाउ इंक्लूड नॉलेज एज फिफ्थ फैक्टर एक्नॉलेजिंग इट्स की रोल इन बिजनेस सक्सेस। सही है, तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैंने ये भी मार्क कर दी है। और ये रही आपके पास डेफिनेशन, ये भी मार्क कर दी है। इस तरीके से आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या सवाल है? कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। वेरी गुड एचके, बिल्कुल सही कहा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, सही है, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। और ये तमाम रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है? एंटरप्रेन्योर। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फेलियर रिस्क रिड्यूस होता है, हाँ नहीं, फेलियर रिस्क बढ़ जाता है। फ्री मार्केट में फेलियर रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, बाय हुक बाय क्रुक कॉम्पिटिटर्स ना कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो यहाँ पे अगर यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, यू आर नॉट कनिंग इनफ, अगर आप जो है ना बहुत ज्यादा जो है वो समझो कि स्पॉन्टेनियस नहीं हो, या प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका नहीं है, या बहुत ब्रेव नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस जो है वो फेल कर जाएगा। तो आई होप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ आ गया। मैं एक दफा फिर से आपको समझा देता हूँ, अब जरा कान खोल के सुनिएगा विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बिजनेस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम कहते हैं इनपुट ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस में आप क्या करते हो? गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर रहे होते हो। एक पॉसिबिलिटी है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आप डिलीवर कर रहे हो आपने वो खुद बनाई होंगी, या एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आप डिलीवर कर रहे हो आपने कहीं ना कहीं से अक्वायर की होगी। चाहे आपने बनाई हो, चाहे आपने अक्वायर की हो, आप दोनों ही सिनेरियो में क्या करो? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त, उसे बनाते वक्त, उसे अक्वायर करते वक्त आपको बहुत सारे फैक्टर्स या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये बिजनेस में इनपुट का काम कर रहे होते हैं। आप रिसोर्सेज को इनपुट के तौर पे यूज करते हो, फिर रिसोर्सेज को प्रोसेस करते हो, तो आपको मिलता है फिनिश प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपके पास जनरली चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नाम चेंज कर रहा हूं। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो सर लैंड या नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, या फिर अपने जो है ना अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होते हैं। ये आपको नेचर से मिल जाते हैं, सही है, पानी में से मिल जाएंगे, फॉरेस्ट में से मिल जाएंगे, एग्रीकल्चरल लैंड में से मिल जाएंगे, पहाड़ों में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको हासिल करते हो नेचर से, ये अपने अपने रॉ फॉर्म में होते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। पहले इसका नाम हुआ करता था लैंड, और लैंड एक इंक्लूसिव टर्म होती थी कि लैंड के सरफेस पे जितनी चीजें हैं, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस, जितनी भी नेचुरल चीजें ना नेचुरल रिसोर्सेज में या लैंड में आ जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ी तो लोगों ने इस लैंड वर्ड को एक्सक्लूसिव कर दिया, तो एक्सक्लूसिव कर दिया कि जो पीस ऑफ लैंड होता है ना सिर्फ वही लैंड होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा कि लैंड का मतलब होता है तमाम नेचुरल रिसोर्सेज। सही, उसमें वर्ड भी आ जाता है, नेचुरल जो है गैसेस भी आ जाती हैं, मिनरल ऑयल भी आ जाता है, मिनरल्स भी आ जाते हैं। सही है, सारी नेचुरल चीजें आ जाती हैं।
फिर मैंने बताया दूसरा आपको लेबर के इंसान की मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हो, उनको कंपनसेट करते हो, सैलरी देते हो, पे वेजेस देते हो, या फिर आप उनको जो है वो बोनस देते हो, कमीशन देते हो, रेम्यूनरेशन देते हो, कुछ भी आप उनको दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। हम चौकीदार को बिजनेस में यूज कर रहे होते हैं, हम जो है वो सपोर्ट स्टाफ को यूज कर रहे होते हैं, जेनिटोरियल स्टाफ को यूज कर रहे होते हैं, इसके अलावा अपर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट आप यूज कर रहे होते हो, उनको कंपनसेट करते हो। इसके बाद आ जाता है तीसरा आपके पास कैपिटल। मैंने आपको बताया कि वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेस आप यूज करो ताकि बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करो और उन्हें डिलीवर कर दो, यानी कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। अगर मुझे गुड्स एंड सर्विस को ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो मुझे चाहिए मशीनरी, मुझे चाहिए इक्विपमेंट, मुझे चाहिए प्लांट। सही है, पैसों से मैं ये सारी चीजें खरीद तो सकता हूं, लेकिन मुझे एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए मशीन चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। सही है, पैसे मेरे पास मौजूद है, मशीन मेरे पास मौजूद नहीं, तो मैं अभी प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। सही है, इसी तरीके से मुझे प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, तो मुझे वो व्हीकल चाहिए जिससे मैं उसको डिलीवर करूं, पैसे से कुछ नहीं होगा। तो कुछ लोग कैपिटल को पैसे से इंटरचेंज कर रहे होते हैं, ये कहते हैं कि पैसा भी कैपिटल में आ रहा होता है। बेसिकली वो अकाउंटिंग की नॉलेज को बिजनेस में डाल रहे होते हैं। सही है, वो अकाउंटिंग वाला कैपिटल है, वो सरमाया है। सही है, यहाँ पे जो है ये कैपिटल का मतलब ये है कि वो आपके पास रिसोर्सेज जो कि आर्टिफिशियल फॉर्म में, प्रोसेस फॉर्म में इंसानों ने बनाई है। सही है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, बाकी तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक बैलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। कभी आपको ह्यूमन रिसोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, कभी आपको नेचुरल रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, कभी कभी आपको जो है वो कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये ब्लेंड कौन बनाता है, एंटरप्रेन्योर बनाता है, कीपिंग प्रॉफिट्स इन माइंड। सही है, या जो भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का। फिर कहा गया एक्सपर्ट्स जो है एक फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बताते हैं, दैट इज नॉलेज। नॉलेज भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और मुझे पर्सनली फील होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। भाई आपको नॉलेज होनी चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से हासिल किए जाते हैं। सही है, इनकी मार्केट्स कहाँ कहाँ है, उसकी प्राइसिंग कहाँ क्या क्या है, क्वालिटी किस किस तरीके की होती है, नेगोशिएशन किस तरीके से होती है, इसकी नॉलेज होगी तभी तुम बेहतरीन नेचुरल रिसोर्स अक्वायर कर सकते हो। नंबर 2, आप जब किसी ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हो क्या इंटरव्यू नहीं लेते? सर लेते हैं। क्यों? मैं उसकी नॉलेज लेना चाह रहा हूं। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगी तो कल को पता चला कोई सीरियल किलर है, सही है, या फिर कोई मास मर्डरर है, कल को उसने मेरी फैक्ट्री में बम लगा दिया, तो मुझे नॉलेज चाहिए होती है कि बंदे की कैपेबिलिटीज क्या है, उसका बिहेवियर एटीट्यूड क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसका मेडिकल बैकग्राउंड, इसके अलावा जो है उसकी उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। सही है, उसकी 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 जो है इंटेंट क्या है। तो मैं इसलिए नॉलेज एक्वायर कर रहा होता हूँ। फिर उसके बाद कैपिटल। सही है, आपको पता है कि भाई लेट्स अगर मैं बात करता हूँ अपने घर की, भाई मुझे अपने रूम में जो है ना एयर कंडीशनिंग करनी है। मेरा रूम जो है ना कंपैरेटिवली छोटा रूम है, अगर मैं वहां पे 2 टन का एसी ले आऊंगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे नॉलेज नहीं थी। मुझे नॉलेज लेनी चाहिए थी, मैं बताता दुकान वाले को, बोलता सर देखें क्या नाम है, आपका रूम इतना छोटा है ना, आपको 1 टन का भी एसी चल जाएगा, और वो भी आप क्या करें आराम से 27-28 पे चलाएं, तो इसका मतलब ये है कि आपका बिजली का बिल बचेगा। आप 2 टन का एसी लेकर आओगे, आप उसको 30 पे भी चलाओगे ना, आपका रूम जमा देगा, लेकिन मसला सर यही है कि आपको बिल ज्यादा आएगा। तो इट मेक्स ऑल द सेंस कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए सारी चीजों की। तो ये नॉलेज भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो आई होप आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब बिल्कुल सही से समझ आ गया होगा। हाँ एच के कह सकते हैं, लेकिन आई आई वुड से कि यहाँ पे ना आप मनी को ना कहीं पे भी जो है ना क्या करो, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं डालो, क्योंकि मनी सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है। मनी सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको किसी एक में पार्क नहीं करो, क्योंकि अभी तुम कह रहे हो शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म में लेबर में भी है। भाई आपके पास पैसे पड़े हैं तो आप शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हो, किसी को भी फॉरन से बुला के पैसे देके काम करवा सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मनी तो सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आ रहा है, या तो सब में रखो या फिर किसी में भी ना रखो। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास को यहीं पे ही कॉल ऑफ करते हैं, क्योंकि माजरत कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, आधा घंटा लेट स्टार्ट हुआ, वरना आई वाज थिंकिंग मैं आपको स्टेक होल्डर काफी हद तक पढ़ा दूं। बस 1-2 दिन ये स्लो चले हैं। आई इंशाल्लाह गारंटी यू कि अब जो है ना थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे,
और हम ना ईद से पहले पहले ना कम से कम अगर 5 चैप्टर भी निकाल लेना तो आई बिलीव के बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, ख्याल रखिएगा। और कल इंशाल्लाह जो है वो, हाँ मैं इंशाल्लाह इसके टाइम टेबल भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 फाइनली कंप्लीट करते हैं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।